मौलाना साहब आपसे बात शुरू करूंगा, फिर विक्रमादित्य जी महाराज के पास चलूंगा और फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। अभी जो स्थिति बनी है वर्शिप एक्ट पर, आपकी समझ में वो क्या है और अब इस एक्ट का भविष्य क्या दिख रहा है? एक बड़े नाजुक मसले पर तबादले ख्याल कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं जी। और ये नाजुक मामला ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में गहमा गहमी की सूरत हाल पैदा थी और मुसलमान बड़ी बेचैनी और कशमकश का शिकार थे। मगर अभी आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, कुछ सुकून और इत्मीनान की सआतें दी हैं। तो अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। हमें तो उम्मीद यही है सुप्रीम कोर्ट से, और ख़ास तौर पर भारत के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले पर अपना सर झुकाते आए हैं। जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना, तस्लीम किया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला देगा, क्या नहीं देगा, जो भी फैसला देगा उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार हैं। और हमेशा अदलिया का, कानून का मुसलमानों ने इज्जत और एहतराम किया है और आने वाले फैसले का भी इज्जत और एहतराम करेंगे। मगर मौजूदा जो सूरत हाल थी हिंदुस्तान की, उस सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत अंदाज में संभाला है और जगह जगह फ़िरका वाराना फसादात और जो कशमकश थी, तनाव था, टकराव था, इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रोका है और बहुत बड़ी राहत दी है। जी मौलाना साहब, दो तीन बातें खड़ी होती हैं। ये बात पूरी तरह ठीक नहीं कि हाँ कि भारत में मुस्लिम समाज ने अदालत के फैसले को सिर झुका के माना, ये बात कतई सत्य नहीं है। शाहबानों के मसले पर हमने देखा धय तेरे की हो गई। क्या आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज की अर्थी निकाल दी गई गली गली। और क्या क्या कहा गया मैं दोहराना कई बार बोल चुका हूं। मैं पार्लियामेंट में था जब बहस हो रही थी, जियाउर रहमान अंसारी ने क्या कहा, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। और राजीव गांधी को घुटने टिकवा दिए तभी माने, बोले तुम्हें मेरी कसम बदलो फैसला और नहीं तो समझ लेना। ये क्या भाषण देते थे इमाम बुखारी के अब्बा कि हिंदुस्तान में आईन मेरे जूते पर और सरकार मेरी कदम बोसी करेगी तो रहेगी सरकार, नहीं तो जाएगी। ये भाषण देते थे ना, वो तो आईन को जूते की नोक पे बता देते थे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। शाहबुद्दीन साहब करे तो करे क्या? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि यहां तो चलो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते आपने कहा कि मुसलमान उसमें रह रहा था बड़े सांसत में। जो मुस्लिम देश है वहां तो कोई लफड़ा ही नहीं, वहां तो मस्जिद पर कोई मंदिर बना नहीं सकता, ना वहां कोई एक्ट है। वहां जलेबी क्यों नहीं बट रही, वहां रॉकेट लॉन्चर क्यों चल रहे हैं आपस में? मौलाना साहब ये सवाल तो पूछे खड़ा होता है ना। वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। हिंदुस्तान में हर दिन कहा जाता है भाईचारा गंगा जमुना को समझो, वहां तो केवल भाई है, कोई चारा नहीं है, फिर लड़ाई क्यों है? कुछ तो सोचना होगा। खैर, आचार्य विक्रमादित्य जी, एक बड़े पड़ाव पर आकर ये कानून खड़ा हो गया। संसद ने हजारों कानून बनाए, लेकिन ये विशिष्ट किस्म का कानून है जो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में जाए बिना एक बिल्कुल होता है ना कि पत्थर रख दिया सामने, बोले ना इसके आगे नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले नहीं जाओगे ना। बोले हम अब वो एक्ट कहता है कि भले ही आपके धार्मिक स्थल को तोड़कर किसी दूसरे धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ हो, फिर भी आप उसको रिस्टोर नहीं करवा पाएंगे आप। नो, मतलब आपका मकान पड़ोसी ने हड़प लिया, बोले ना अब हड़पा ही रहेगा, और आप भाईचारा गंगा जमुना के चलते चुप रहो, रूह अफ़ज़ा पियो और शांति धारण करो। अब वो स्थिति यहां पर आके खड़ी होगी विक्रमादित्य जी। तो अमिताभ जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बार आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और आपकी डिबेट बड़ी, मुझको भी बहुत आवश्यकता होती है कि एक बार डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारी बातें आपके साथ में सुनने को मिलती है।
इसलिए मैं जी कई बार सोचता रहता हूँ कि कई 2-3 दिन से सोच रहा था कि आपके साथ जुड़ने का मौका कब मिलेगा भाई साहब, आज ही जी, फोन आ गया। स्वागत स्वागत जी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है, मुझे मतलब बड़ा ऐसे ये तो युद्ध है साहब, और युद्ध के अंदर बड़े पड़ाव आते हैं, और बड़ी स्थिति 1000 साल से युद्ध चल रहा है जिस प्रकार की स्थिति रही है, और उसका ये भी एक पड़ाव है, ये भी आयाम हमें देखने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो बैठे हैं जज साहब बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। वो इस देश में संविधान की वास्तविक परिभाषा देने का मानता रखते हैं, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो, और उनको क्या अच्छा है क्या खराब है मुझे लगता है सब पता है, और वो ये बात हमें समझनी चाहिए। और इस वक्त दौर ऐसा चल रहा है कि जो सरकार में बैठी है वो भी संवेदनशील है, वो केवल ये नहीं देख रही है कि हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है, कुछ देखने वाले कहे वाले कुछ भी कहे, लेकिन मुझे ये आप हम सबको ये समझ में आना चाहिए, इस देश के हम नागरिक हैं, कि ये सरकार सबका सबका साथ सबका विकास जो मुद्दा लेके चले हैं, सत्य के साथ तो है, कम से कम ये चीज है, इतना विश्वास है। लेकिन आप समझे कि 1991 के अंदर जो एक्ट बनाया गया, क्या ये राजशाही का एक्ट नहीं था? डेमोक्रेसी का एक्ट तो मुझे नहीं लगता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां जनता राज करे, जनता का मतलब होता है कि मेरे मन में जो विचार आए मैं सामने जाके उसको प्रश्न पूछ सकूं, वही डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर राजशाही ये होती है कि नहीं जो हमने कह दिया वो सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसा जब कानून बनाने के लिए सरकारें तैयार हो जाती है तो वो सीधा सीधा दिखाई देता है राजशाही की तरफ सरकारें जा रही है। यानी आपको जनता को बोल, जनता के द्वारा सरकार, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, मतलब बाय द पीपल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, जब लिखा जाता है प्रेमबल में जो लिखा है, उसके बाद यदि मेरे को बोलने का, मैं जनता का व्यक्ति हूं, मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं, नाजायज बोलूं तो मेरी गर्दन काट दो। लेकिन अगर जायज बोल रहा हूं कि मेरे बाप दादा परदादा जो इस देश में थे, जिनकी वजह से मैं हूं, जिनकी वजह से क्या उन्होंने किया, क्या हुआ इस देश के अंदर, क्या मेरा इतिहास है, क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है? आज बात कर ले 18 मस्जिद के ऊपर, 18 मस्जिद के ऊपर चल रहे हैं, लिस्ट तो हजारों की है, लिस्ट हजारों की है। इस देश में जो गलत हुआ, यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब से एक बात ये लेने की कि इस देश में गलत हुआ, सबसे विचित्र विडंबना ये है, आपने अभी बहुत सारे नेताओं के बयान भी दिखाए, भाईचारा की बात कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, कोई और कुछ कर रहा था, मुझे किसी ने एक बोला कि भाई मुझे आपने अभी जो एग्जांपल दिया ना, मैं 2 घंटे पहले वही एग्जांपल एक चैनल पे देख के आया हूं कि मौलाना साहब बैठे हुए भाईचारा की बात कर रहे हैं, मेरे मकान, मेरे बाप दादा के मकान पर कब्जा करके बैठे और आप कह रहे चुप हो जाओ। भैया कब तक चुप? अगर भाईचारा चाहते हो तो सबसे पहले चाहो आओ ये मकान भैया साथ करते, बैठ करते, बंटवारा कर लेते, कुछ कर लेते, कुछ स्थिति करते हैं, लेकिन वो करने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देंगे। मुझे बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सत्य जानने के लिए सर्वेक्षण कराओ, सर्वोच्च न्यायालय का पिटीशन, सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा ना कि जानना चाहिए। कौन गया मस्जिद मांगने? संभल में क्या मस्जिद मांगने गए थे? संभल में देखने गए, सरकार के नुमाइंदों के साथ देखने गए, और वो भी इनको नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। तो सोचो सामने वाले क्या, आज वो भी हाथ मार के पुतले हैं, वही खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है, वही खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, जितना गुस्सा तुमको आता है उससे ज्यादा गुस्सा हमें भी आता है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग? ये जो भाईचारे की बात करके गठन उड़ाने की बात, खतरे में भैया आए आते, तो हमारी भी भावना है भाई, हम बिना भावना के नहीं है। ठीक बात जी, बिल्कुल सभी पक्षों की भावनाएं हैं, और बिल्कुल ठीक है विक्रमादित्य जी, आएंगे आपके पास। हर राष्ट्र का एक आत्म तत्व होता है, उससे न अदालत भाग सकती है, न संसद भाग सकता है, न कोई भाग सकता है। हर राष्ट्र का एक आत्म तत्व है, ये वही आत्म तत्व है। कोई पूछे कि आत्म तत्व क्या है, भारत से बताएंगे तो विवाद हो जाएगा। जिस आत्म तत्व के चलते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल को हाथ में रखकर शपथ लेता है, ये वही आत्म तत्व है। तो भारत का आत्म तत्व क्या है, मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है समझने के लिए, क्योंकि भारत तब से है जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, इसलिए आत्म तत्व को समझना होगा। मुन्ना खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो मसले चल रहे हैं वो खारिज नहीं किए, कहा अदालतें सुनवाई जारी रख सकती हैं, आदेश तब तक नहीं दें जब तक हम इस मसले पर सुनवाई नहीं कर लें और अपनी राय स्पष्ट ना कर दें। मतलब सुनवाई जारी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कहा कि सारी चीजें क्वेश कर रहे हैं, जितने मुकदमे हैं लोअर कोर्ट्स में सब हम एवॉलिश कर रहे हैं, क्वेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक बड़ी अदालत सुने तब तक छोटी अदालतें अपना इम्तहान दे लें, रिजल्ट जारी ना करें। मुन्ना खान साहब, मेरे ख्याल से अभी स्थिति यही है।
अमिताभ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पैनलिस्ट जी। जितने लोग बैठे हैं हमारे साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि सरकार कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। मैं आपको बता दूं, कई ऐसे केस पेंडिंग हैं, 14 करोड़ केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कई सालों से पड़े हैं। लेकिन अगर संभल का मसला आता है तो सिर्फ 6 घंटे के अंदर अपील भी होती है, सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने कहा ना कि हिंदुस्तान तब पैदा हुआ जब यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं थे। आप बहुत अच्छे एंकर है, मैं दिल की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपने बहुत सही कहा। मैं यही तो चाहते हैं सभी लोग कि जो ये परंपरा है ये बरकरार रहे। न जाने किसके पेट में दर्द हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है, उसके रोजगार की बात नहीं हो रही। कई देश ऐसे हैं जो चांद में पहुंच गए, दूसरे तीसरे चक्कर चौथे चक्कर के चक्कर में लगे हैं कि किस तरह चांद में पहुंचा जाए। लेकिन एक हमारा देश भारत है, वो अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है। ये सोचने वाली बात है और समझने की बात है एक मिनट कि आखिर अगर चोट मुन्ना भाई, एक नहीं मिनट, पूरी फिर पूरी बात रखिएगा, एक मिनट लूंगा। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से चांद का अभियान बाधित नहीं होता, बेरोजगारी का मसला बाधित नहीं होता, सब मसले अपने साथ चल रहे हैं भाई। किसने आपको बता दिया कि मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से इसरो का गेट बंद कर दिया गया? क्या ऐसा हुआ क्या? बोले इसरो वाले तुम लोग ताला लगा दो, ज्ञान व्यापी फैसला आएगा उसके बाद खोलना, ऐसा बोला क्या किसी ने? ऐसा किया क्या? अभी चांद पर भारत गया ना, चांद पर एक नॉर्थ पोल खोजा ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्या जिसका नामकरण भारत ने किया, आपने नहीं सुना? वो ये तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा अंदर तक पेवस्त है, एहसास कमतरी कि हाँ हिंदुस्तान कुछ नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है, अफगानिस्तान विश्व गुरु है, वो मानने को तैयार है। लेकिन भारत बोले ना, खत्म है, कीड़ा मकोड़ा है। ऐसी भाषा नहीं रखनी चाहिए भाई, ना ऐसा भाव रखो। यहीं जन्मे हो मित्र, यहीं रहोगे, यही मादरे वतन है। सऊदी अरब से कुछ हासिल होगा नहीं ना, तब ऐसी भाषा क्यों हम लोग रखते हैं कि लोग चांद पर 4 चक्कर लगाए, हम लोग मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। हाँ, मंदिर के नीचे मस्जिद भी खोजी जाए, मस्जिद के नीचे मंदिर भी खोजा जाना चाहिए, क्यों नहीं खोजा जाना चाहिए? किसी के अधिकारों को रोक लगा दी जाएगी? मुन्ना खान भाई, अब आपकी बात हो गई पूरी, मैं कहूं, मैं जवाब दूं जी। देखिए, मैं इस संदर्भ में नहीं कह रहा था कि मंदिर और मस्जिद, हम कहां पहुंच रहे हैं इसकी बात हो रही है। 10 साल से लगातार जो सरकार 2013 में लच्छेदार भाषणों में युवाओं की बात करती थी, किसान की बात करती थी, जवान की बात करती थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करती थी, चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करती थी, आज बॉर्डर सुरक्षा की बात करती थी, लेकिन आज बात किसको हो रही है? शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। क्या है ये? इस तरीके से हम विश्व गुरु बनेंगे? इस तरीके से हम विश्व में नंबर 1 कहलाएंगे? विश्व में हमारी एक पहचान है, हम भारत के लोग हैं, हमारा एक वजूद है। आज हमसे कई देश डरते हैं, और देश डरने का यह मतलब नहीं कि हम दोनों भाइयों आपस में लड़ते हैं। जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन जब तक आपस में नहीं मिल करके रहेंगे, देश प्रगति के राह पे नहीं चल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। भारतीय जनता पार्टी, 10 सेकेंड अमिताभ जी, हमारी बात पूरी नहीं जी भाई। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट किया जाए, देश में वो केरोसिन छिटा जाए जो आपस में नफरत पैदा हो, और उन्हें ये लगे, हिंदू भाइयों को लगे कि जो हमारी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हिंदू हितैषी है। अरे भाई, अगर हिंदू हितैषी सरकार है तो 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो भी तो हिंदू है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, और चुटकी बराबर अदना सा देश बांग्लादेश, वहां हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है।
और ठीक वहां है के मुन्ना प्रधानमंत्री खान साहब, शेख हसीना के अभी साथ आप रुकना झूला होगा। झूल रहे हो। ठीक है भैया, अभी रुकना होगा।